गंगा दशहरे के पावन अवसर पर दोनों चचा भतीजे ने शांति से स्नान किया और स्नान खत्म कर खेमे की ओर लौटने लगे कि तभी इंदल ने कहा, काकाश्री, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं थोड़ा मेले में घुमाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल घुमाओ, हमारा मुख्य काम तो हो गया है, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत जाना। ऊदल खेमे में लौट आए और अपनी कुल देवी मेहर भवानी की पूजा करने लगे। इधर इंदल मेले में घूमने लगा। तभी बल्ख बुखारे की राजकुमारी चित्ररेखा ने इंदल को देख लिया। वो इंदल के सुंदर रूप पर मुग्ध हो गई और उसने तुरंत इंदल को बुलाने के लिए अपनी दासी को इंदल के पास भेजा। इंदल राजकुमारी चित्ररेखा से मिला। राजकुमारी को मेरा प्रणाम। मैं महोबा के राजा परमाल के सेनापति महाबली आल्हा का पुत्र हूँ। इंदल, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, या फिर यूं कहिए कि संयोग की बात है कि आप महाबली आल्हा के सुपुत्र हैं। हमने आपको खेमे के सामने से जाते हुए देखा था, बस फिर क्या था, हम आप पर मुग्ध हो गए। जी, मुझे खुशी है कि आपको मैं अच्छा लगा। ऐसे में यदि ये राजकुमारी आपसे स्वयंवर रचाना चाहे तो कोई गलत बात तो नहीं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? स्वयंवर रचना मेरे लिए संभव नहीं है। क्षमा करें, मैं चलता हूँ। चित्ररेखा की लाख कोशिशों के बावजूद इंदल चित्ररेखा से स्वयंवर रचाने के लिए राजी नहीं हुआ। तब चित्ररेखा ने सिपाहियों को बुलवाया और इंदल को कैद कर लिया। साथ ही साथ उसने आदेश दिया, इस बात की गोपनीयता बरकरार रहे। मेरे माता पिता को भी इस बात की खबर न हो। अगर किसी ने भी मुंह खोला तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इधर ऊदल अपने डेरे पर इंदल का इंतजार कर रहे थे। ऊदल को जब पता चला कि इंदल लापता है तो वे विचलित हो गए। उन्होंने पूरा मेला छान मारा। बदकिस्मती से उस मेले में माहिल ने अपना खेमा जमाया हुआ था। माहिल को इंदल के लापता होने की खबर मिल गई। यह सुनते ही माहिल एक पल भी मेले में नहीं रुका और सीधा महोबा में आला के पास पहुंच गया। देखो आला, ऊदल की कोई संतान नहीं है, इसीलिए वो सोचता है कि उसके हिस्से की सारी संपत्ति इंदल ले लेगा, और वो इस नीच सोच की वजह से इंदल से जलता है, और इसी वजह से वो इंदल को बहला फुसला कर बिठूर ले गया, जहां उसने इंदल की हत्या कर दी। वो तुम्हारा सगा भाई हो सकता है भांजे, पर अफसोस अफसोस, लोभ कभी अपना पराया नहीं देखता। इंदल की हत्या की बात सुनते ही आला बौखला गए। आला ऊदल को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते थे, पर इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। माहिल की इस हरकत से अनजान ऊदल अपने भाई के पास पहुंच गए और भैया अनर्थ हो गया है। बिठूर के मेले में इंदल कहीं खो गया है। हम क्षमा चाहते हैं। मैंने पूरा मेला छान मारा, पर फिर भी। नीच! मेरे बेटे की हत्या करने के बाद तू मेरे पास क्षमा मांगने आया है और ये मनगढ़ंत कहानी सुनाकर हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। तू वीर नहीं, हत्यारा है। ये कहते ही आला ने अपने भाई ऊदल को पीटना शुरू कर दिया। ऊदल के लिए आला पिता से बढ़कर थे। उन्होंने मुंह बंद करके सब सहन किया। ये सब देखकर सोनादे अपने आप को रोक नहीं सकी और उन्होंने आला का हाथ पकड़ लिया और ऊदल को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा। स्वामी रुक जाइए स्वामी, आप ऐसा पाप ना करें। आपके छोटे भाई ने क्या क्या नहीं किया है आपके लिए। रुक जाइए स्वामी, ऐसा अनर्थ ना करें। ये मेरा भाई नहीं है, मेरे बेटे का हत्यारा है। कोड़े की मार से बुरी तरह घायल ऊदल ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मैं सच कह रहा हूँ भाभी, मैंने इंदल को नहीं मारा। पता नहीं वो मेले में कहाँ खो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर फिर भी वो नहीं मिला। कम से कम आप मेरा विश्वास करो। सोनादे ने आला को समझाया, हम तुम रही बे जय दुनिया में इंदल पैर मिलेंगे आए, और कोक के भाई को तुम मारत ऐसी तुम्हें मुनासिब ना है। जोड़ी बनी रहे दंपत की, बेटा होत न लागे देर, और भैया गए तो फिर न मिल है देवर, मेरो लड़ेता शेर। ओ काहे रूठ गए हो स्वामी, काहे लखन को मारे राम, और भैया विपत बटैया होते, गाढ़े दिन में आवे काम। आला ने हाथ रोक लिया, लेकिन फिर
उसने जल्लादों को आदेश दिया, इसे यहां से उठाकर जंगल में ले जाओ और इसे मारकर इसकी लाश को फेंक दो। ऐसे धोखेबाज की लाश को तो जानवर भी नहीं खाएंगे। जल्लाद ऊदल को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। पीछे पीछे सोनादे भी आ गई और थोड़ी दूर पहुंचते ही सोनादे ने जल्लादों को रोक दिया। रुकिए, आप लोग इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और सेनापति आला को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें सिर्फ ये बता दें कि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही किया गया है। जब उनका गुस्सा शांत होगा वो भी अपने भाई के लिए व्याकुल हो जाएंगे। अब आप सब यहां से जा सकते हैं। सोनादे लौट आई और ऊदल को जल्लादों ने जंगल में छोड़ दिया। जंगल में ऊदल भटकने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। ऊदल जंगल में भटकते हुए अपनी ससुराल नरवरगढ़ पहुंच गए। वहां ऊदल अपने साले युवराज मकरंद राय से मिले और पूरी कहानी उसको बताई। मुझे नहीं मालूम कैसे, पर यह सच है कि बिठुर के मेले में इंदल कहीं खो गया है। ऐसा होना तो संभव नहीं लगता। इंदल इतना बच्चा भी नहीं कि खो जाए। मुझे लगता है कि किसी ने उसे अगवा किया होगा। आप चिंता न करें, मैं अवश्य कुछ करता हूं। अब ऊदल गुप्त रूप से राजमहल में रहने लगे थे और मकरंद ने चारों ओर इंदल को ढूंढने के लिए अपने गुप्तचर भेज दिए थे। कुछ दिन बाद एक गुप्तचर आकर मकरंद से मिला। राजकुमार की जय। सूचना है कि बल्क बुखारे की राजकुमारी चित्रलेखा ने इंदल को बंदी बनाकर रखा है और ये सूचना एकदम सटीक है क्योंकि राजकुमारी की दासी के हवाले से इस बात की पुष्टि हुई है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये बात मकरंद ने ऊदल को बताई और बलख बुखारे पर हमला बोल दिया। ये खबर मिलते ही बलख बुखारे के राजा घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपना दूत भेजा मकरंद के पास। राजकुमार, महाराज ये जानना चाहते हैं कि युद्ध का कारण क्या है। उनसे कहो कि उनकी बेटी राजकुमारी चित्रलेखा ने मोहबा के राजा परमाल के सेनापति वीरवर आल्हा के पुत्र को बंदी बना रखा है। अगर वो इंदल को लौटा देंगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। ये बात सुनकर बलख बुखारे के राजा ने मकरंद और ऊदल को अपने दरबार में आमंत्रित किया। दोनों जब पहुंचे तो उनकी बहुत आवभगत की गई। क्षमा करें महाराज, लेकिन ये युद्ध करना अनिवार्य था। आप जानते नहीं हैं कि इस घटना से मोहबा के पूरे राज परिवार पर क्या असर पड़ा है। महाबली ऊदल और राजकुमार मकरंद, हम क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बलख बुखारे के राजा ने राजकुमारी चित्रलेखा को बुलाया और उसे बहुत फटकारा। हमें क्षमा कीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सभा में इंदल उपस्थित हुआ। तब चित्रलेखा ऊदल को संबोधित करते हुए बोली, अतिथिगण, मैं इंदल से स्वयंवर करना चाहती हूँ, पर इंदल है कि मानता ही नहीं। हम इंदल से अत्यधिक प्रेम करते हैं और हम इस भरी सभा में घोषणा करते हैं कि अगर इंदल नहीं माने तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। राजकुमारी, महोबा में हम कोई काम चोरी छुपे नहीं करते। आप इंदल को वापस कर दीजिए और हम आपको वचन देते हैं कि हम स्वयं आपका ब्याह इंदल से करवाएंगे। और फिर मकरंद ऊदल और इंदल को लेकर नरवरगढ़ की ओर चल पड़े। रास्ते में मकरंद ने ऊदल और इंदल को सिरसागढ़ में मलखान के पास छोड़ दिया। इंदल को जीवित देखकर मलखान बेहद खुश हुआ। मलखान ने ऊदल को गले लगा लिया और दोनों बहुत देर तक आंसू बहाते रहे। सभासदों की आंखों में भी पानी आ गया। इसके बाद मलखान ने सिर्फ इंदल को ही महोबा भेज दिया और दूत के हाथों राजा परमाल को एक पत्र भेज दिया।